नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्त दीप भव। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के मध्यम निकाय के मूल पर्याय वर्ग में आए अणंगण सुत्त, आख्याय सुत्त, वत्थ सुत्त, सल्लेख सुत्त, समाधित्थि सुत्त और सतिपट्ठाण सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पांचवा, अणंगण सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन में विहार करते थे। वहां आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित किया। आवसो, दुनिया में 4 प्रकार के लोग विद्यमान हैं। कौन से 4? पहला, एक व्यक्ति अणंगण यानी चित्तमल सहित होता हुआ भी मेरे भीतर अणंगण है इससे ठीक से नहीं जानता। दूसरा, यहाँ कोई व्यक्ति अणंगण सहित होता हुआ मेरे भीतर अणंगण है इसे ठीक से जानता है। तीसरा, यहाँ कोई व्यक्ति अणंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अणंगण नहीं है इसे ठीक से नहीं जानता है। चौथा, यहाँ कोई व्यक्ति अणंगण रहित होता हुआ मेरे भीतर अणंगण नहीं है इसे ठीक से जानता है। तो आवसो, इसमें से जो पहला व्यक्ति है उसे सबसे हीन समझना चाहिए और चौथे व्यक्ति को सबसे अच्छा व्यक्ति समझना चाहिए। उसके बाद आयुष्मान महामोगलायन ने आयुष्मान धम्म सेनापति सारिपुत्र के इन धम्मोपदेशों के वजह से बहुत अभिनंदन किया। छठा, आख्याय सुत्त। इस सुत्त में तथागत ने भिक्षुओं को बताया, भिक्षुओं, शील संपन्न होकर विचरण करो, प्रति मोक्ष रूपी संयम से संयमित होकर विहार करो, ध्यान और विपस्सना युक्त होकर एकांतवास में रहने की कोशिश करो। सातवां, वत्थ सुत्त। इस सुत्त में तथागत ने वस्त्रों के बारे में एक ब्राह्मण को उपदेश दिया। ब्राह्मण मलिन हुए वस्त्र पर रंग अशुद्ध वर्ण ही रहेगा, लेकिन उजला साफ वस्त्र के शुद्ध होने के कारण वह सुरंग निकलेगा, शुद्ध वर्ण निकलेगा। इसलिए ब्राह्मण चित्त निर्मल होने के बाद ही सुमति गंगा नदी अथवा नदियों को पवित्र समझकर स्नान करने से नहीं मिलता है। ब्राह्मण, तुम प्राणी हिंसा नहीं करोगे, झूठ न बोलोगे, चोरी न करोगे, व्यभिचार न करोगे, गांजा शराब न पियोगे, तो तुझे गंगा की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारे जैसे मतलब आचरण अच्छा हो तो छोटा सा पानी से भरा गड्ढा भी तुम्हारे लिए गंगा ही समझ। आठवां, सल्लेख सुत्त। इस सुत्त में तथागत ने जेतवन के विहार में चुंद को उपदेश किया। चुंद जो खुद पतित है वो दूसरे पतित का उद्धार कैसे कर सकता है? यह संभव नहीं। लेकिन चुंद जो खुद पतित नहीं है तो दूसरे पतित का उद्धार कर सकता है,
यह संभव है। वैसे ही सही सल्लेख यानी तप विहार का उपदेश इस सुत्त में आया हुआ है। 9वां सम्मादिट्ठि सुत्त। इस सुत्त में सारिपुत्र ने सम्यक दृष्टि पर उपदेश किया है। उस समय सारिपुत्र जेतवन विहार श्रावस्ती में विहार करते थे। तब उन्होंने अपने उपदेश में उपासकों को कहा, सम्यक दृष्टि का मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति वाला सम्यक ज्ञान। यह ज्ञान दुख का दर्शन कराता है और दुख के दर्शन के साथ ही दुख का सम्यक दर्शन करवाता है और उससे जो ज्ञान मिलता है वह सम्यक ज्ञान होता है। ऐसे ही दुख निरोध की अवस्था का साक्षात्कार होते होते जो सम्यक दर्शन दिखाई देता है, उससे जो ज्ञान जान पड़ता है, वो सम्यक ज्ञान वैसे ही अष्टांगिक मार्ग का होता है। जो सम्यक दर्शन होता है उससे हम अनुभूति और सच्चाई जान पाते हैं। उससे जो ज्ञान मिलता है उसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है। 10वां सतिपट्ठाण सुत्त। इस सुत्त में 4 स्मृति प्रस्थान का उपदेश है। कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना और धम्मानुपस्सना। कायानुपस्सना, काया यानी शरीर के बारे में सब कुछ जानते हुए विहरता है। जैसे कि वो जानता है लंबी सांस छोड़ते वक्त लंबी सांस छोड़ता हूँ, जानता है। छोटी सांस छोड़ते छोटी सांस लेता हूँ, जानता है। वेदनानुपस्सना, वेदना के बारे में सब कुछ जानते हुए विहरता है। जैसे कि सुख वेदना का अनुभव कर रहा हूँ, जानता है। अदुख और सुख वेदना को अनुभव करते दुख वेदना और सुख वेदना अनुभव कर रहा हूँ, जानता है। चित्तानुपस्सना, सराग चित्त को सराग चित्त है, जानता है। विराग यानी राग रहित चित्त को विराग चित्त है, जानता है। सद्वेष चित्त को सद्वेष चित्त है, जानता है। वितद्वेष चित्त को वितद्वेष चित्त जानता है। धम्मानुपस्सना, 5 निवारण धम्मों में धम्मानुपस्सना हो विहरता है। विद्यमान भीतरी काम छंद है या नहीं है, जानता है। अविद्यमान भीतरी काम छंद को है नहीं है, जानता है। विद्यमान भीतरी व्यापद यानी द्रोह को है नहीं है, जानता है। अविद्यमान भीतरी व्यापद को है नहीं है, जानता है। लोलुपता और दौर्मनस्य को दूर करके स्मृति और संप्रज्ञान के साथ उद्योगशील हो विहरना। वैसे ही वेदना में वेदनानुपस्सी, चित्त में चित्तानुपस्सी हो विहरना मतलब सतिपट्ठाण है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सिंहनाद वर्ग में आए चूल सिंहनाद सुत्त, महासिंहनाद सुत्त के बारे में की जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।